गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव, निदेशक अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चौमू से। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है फसल प्रणाली, एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ देखो एक आता है क्रॉप। यहाँ क्रॉप की बात करेंगे, क्रॉप का जो अर्थ होगा वो होता है आपके फसल, और एक होता है सिस्टम जो होता है। सिस्टम की अपन बात करेंगे, सिस्टम का अर्थ है प्रणाली। तो यहाँ क्रॉप का अर्थ क्या होता है, आपके जो फसल है फसल, और क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो क्या है, आपके प्रणाली। जैसे इन शब्दों के भावांश से अपने को ये पता चल रहा है क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि फसल उगाने की जो प्रणालियां हैं उन प्रणालियों को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। यहाँ मैंने एक वर्ड और काम में लिया है, उसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न। तो पैटर्न की बात करेंगे, किसी एक निश्चित एरिया को या किसी विशेष स्थान को किसी क्रॉप के लिए, किसी फ्रूट प्लांट के लिए एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए एक लंबे क्षेत्र के अंदर और कई वर्षों तक वहां पर फसल उगाई जाए या फ्रूट प्लांट उगाए जाए, ताकि आने वाले समय में उस एरिया को उस फ्रूट प्लांट के या उस क्रॉप के नाम से जाना जाए। ऐसी प्रणाली को क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा भूसावल का जो केला है वो प्रसिद्ध होता है। अब मार्केट के अंदर भूसावल के केले के लिए, भूसावल का नाम लेते ही केले का जो वहाँ पे जो रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा इलाहाबाद का अमरूद है, झालावाड़ का संतरा है, नागपुर का संतरा है, गंगानगर की किन्नो है। तो यहाँ पर जैसे गंगानगर है, झालावाड़ है, वहाँ एक क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे, जहाँ गंगानगर के अंदर किन्नो और झालावाड़ के अंदर संतरा लगाई जाती है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया, फसल प्रणाली के अंदर क्या होता है, फसल को उगाने की जो प्रणाली है उसको किस तरीके से उगाया जाता है, उसके प्रकार को अपन प्रणाली के अंदर कहेंगे। और पैटर्न जो आता है, पैटर्न के अंदर एक विशेष एरिया को किसी फसल या किसी फ्रूट प्लांट के नाम से विशेष दर्जा दिया जाए, ऐसी प्रणाली को क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय भारत की जो स्थिति थी वो ये थी कि यहाँ जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ खाद्यान्न प्रोडक्शन बहुत कम था। खाद्यान्न प्रोडक्शन कम था, यहाँ का फार्मर था, एग्रीकल्चर का तकनीकी ज्ञान उसे नहीं था। इस कारण यहाँ के खेतों की जो फर्टिलिटी हुआ करती थी, जो प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी, वो दोनों ही कम थी, और कम उत्पादन मिलने के कारण किसानों के हालात बहुत ज़्यादा दयनीय थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया के अंदर कृषि शिक्षा का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो रहा है, क्योंकि खेतों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज अपन देखेंगे कि भारत का जो किसान है किस प्रकार से धीरे धीरे अपनी जो तकनीकी है, फसल की जो प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर बदलाव कर रहा है। जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि आज के 50 साल पहले एक किसान था, उस किसान के पास 100 हेक्टेयर जमीन हुआ करती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे उस किसान के 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्रों के अंदर उस जमीन का बंटवारा किया गया। वो जमीन का बंटवारा होने के बाद उनके पास 50 हेक्टेयर जगह बची। उसके बाद उन्हें दोनों पुत्रों के फिर 2-2 पुत्र हो गए। अब वो जमीन 50 हेक्टेयर से 25 हेक्टेयर के ऊपर आ गए। आपने देखा होगा 50 सालों के अंदर 2000 तक आते आते वो 100 हेक्टेयर जो जमीन थी वो आपके 25 हेक्टेयर के अंदर आ चुकी है। उसके बाद अपन बात करेंगे 2020 तक फिर उनके 2-2 पुत्र हुए, तो वो जो जमीन है, उस खेत का जो कृषि जोत का जो आकार है वो 12.5 हेक्टेयर तक आ चुका है। और यदि बीच में किसी किसान के 5 पुत्र पैदा हो गए तो वहां पर आप देखो डायरेक्ट उस किसान का जो कृषि जोत है वो बहुत छोटा हो गया। लेकिन आज आपने देखा होगा कि उस जमाने के 100 हेक्टेयर में और आज के 10 हेक्टेयर में उस 100 हेक्टेयर जितना प्रोडक्शन अपन प्राप्त कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये कुछ एग्रीकल्चर की प्रणालियां हैं, कुछ मेथड्स है, इन मेथड्स को अपनाने के बाद ये चीजें संभव हुई है। तो आज अपन बात करेंगे फसल प्रणाली की। फसल प्रणाली की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि खेत के अंदर फसल को उगाने का जो मेथड है, जो तरीका है, प्रकार है, उस मेथड्स को अपन फसल प्रणाली के अंदर सम्मिलित करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है आपका मोनोकल्चर। यहां देखो सबसे पहले जो मोनोकल्चर है, मोनो की बात करेंगे। मोनो का अर्थ क्या होता है? वो होता है एक।
मोनो का अर्थ होता है एक, और यहां पर क्रॉप का अर्थ जो है वो क्या है, फसल है। तो यहां पर देखा होगा एक फसल, मोनो जो क्रॉप है, मोनोक्रॉप का जो भावार्थ अपने को मिल रहा है वो ये है एक क्रॉप, एक फसल। तो यहां पर क्या होता है कि ये अपना जो खेत है, इस खेत में आपने देखा होगा अपने पास 3 ऋतु है, क्रॉप रोटेशन हमेशा खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ है, रबी है, एक आता है आपका जायद। तो आपने देखा होगा कि ये जो अपना खेत है, इस खेत में खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में से किसी एक ऋतु के अंदर हमने एक फसल बोई है। ऐसी प्रणाली जो है वो मोनोक्रॉप के अंतर्गत शामिल है या उसे मोनोक्रॉप कहा जाता है। देखिएगा एक बार वापस कि जब एक खेत में एक वर्ष में तीनों ऋतुओं में एक ही फसल ली जाती है, उस फसल प्रणाली को क्या कहा जाता है, मोनोक्रॉप कहा जाता है, एकल फसल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, जब एक ही खेत में एक ही वर्ष में एक ही फसल ली जाती है उस प्रणाली को क्या कहेंगे, मोनोक्रॉप। तो यहां इसकी डेफिनेशन में देखिएगा, जब एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल ली जाती है तो इसे मोनोक्रॉप कहा जाता है। अब बात करेंगे मोनोक्रॉप की जो प्रणाली है, इस सिस्टम के अंदर फसल की जो सघनता है वो कितनी है, 100%। यहां क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सघनता जो है, सघनता को अपन क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसके बारे में इसका फॉर्मूला है, इस चैप्टर के लास्ट के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है मोनोक्रॉप की जो फसल सघनता है वो कितनी है, 100%। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आज का जो टॉपिक है ये बैंक, एसओ, प्री पीजी, जेट, आईसीआर, बीएचयू या ऑल कंपटीशन जो एग्रीकल्चर के हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल सरलीकरण अवस्था के अंदर तैयार किया है, और आप इस टॉपिक को एक थोड़ा बारीकी नजर से देखिएगा ताकि आपको ये सही तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पहला जो भाग था इसका मोनोक्रॉप सभी के समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है मोनोकल्चर। यहां मोनो की बात करेंगे, मोनो का अर्थ होगा एक, और यहां कल्चर का अर्थ क्या होता है, संवर्धन। कल्चर जो है, कल्चर का जो अर्थ है वो क्या है, संवर्धन। तो देखो इसमें क्या होता है, यहां आपने तीनों ऋतुओं में एक ही फसल बोई, लेकिन इस प्रणाली में क्या है, जैसे ये अपना खेत है और इस खेत के अंदर जैसे 3 ऋतु है, आपके खरीफ है, उसके बाद रबी है, उसके बाद जायद है। तो आपने देखा होगा कि जब एक खेत में एक वर्ष में लगातार तीनों ऋतुओं में एक ही फसल को बोना, जैसे आपने राइस उगाया खरीफ के अंदर, फिर रबी में भी क्या उगा दिया आपने, राइस उगा दिया, और जायद में भी आपने क्या उगा दिया, राइस उगा दिया। राजस्थान के कुछ प्रदेशों के अंदर देखा होगा, जैसे मैं एक बार ऐसे जालोर, बाड़मेर का जो एरिया है वहां के खेतों में मैंने नोटिस किया कि वहां का जो किसान है उसने 2-3 बार वहां पर ग्राउंडनट, मूंगफली की खेती की है। तो जब एक खेत में एक वर्ष में एक ही फसल को बारी बारी से अपन क्या करते हैं, उगाते हैं, बारी बारी से उसकी सोविंग करते हैं, उस फसल प्रणाली को मोनोकल्चर कहा जाता है। यहां पर देखा खरीफ के अंदर आपने राइस लगाया, रबी में आपने राइस लगाया, जायद में आपने राइस लगाया। जिसे मैंने अलवर के खेतों में कुछ किसानों के ये खेतों में देखा है कि वो खरीफ के अंदर ओनियन, प्याज उगाते हैं, फिर रबी में भी वो प्याज उगाते हैं, उसके बाद वो आपके जायद के अंदर भी ओनियन जो है, ओनियन की खेती करते हैं। तो ऐसी फसल जो प्रणाली है उस फसल प्रणाली को अपन मोनोकल्चर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा बिहार, एमपी और जो आपका छत्तीसगढ़ है वहां के खेतों के अंदर जो वहां का किसान है वो मोनोकल्चर के तहत एक ही खेत में एक ही वर्ष में तीनों ऋतुओं में एक ही फसल को बारी बारी से उगाता है। इस फसल प्रणाली को क्या कहेंगे, मोनोकल्चर। अपना तीसरा जो प्रणाली है वो है आपका सोलो कल्चर। यहां पर देखो सोलो को अपन कह सकते हैं शुद्ध, सोलो है, सोलो को कहेंगे अपन शुद्ध, और कल्चर का मतलब वही संवर्धन, शुद्ध संवर्धन। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जैसे ये जो आपने मोनोक्रॉप पढ़ा इसी का एक भाग है। मोनोक्रॉप में तीनों ऋतुओं के अंदर आपने देखा होगा खरीफ, रबी और जायद में किसी तीनों में से किसी एक ऋतु के अंदर फसल ली जाती है। लेकिन यहां सोलो कल्चर में क्या होगा, जो एक फसल का आप चुनाव करते हो उस एक फसल के एक शुद्ध वैरायटी का यहां पर चुनाव की जाती है, और ये आनुवांशिक जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए मोस्टली सोलो कल्चर अपनाया जाता है। जैसे यहां आपने देखा होगा, जैसे यहां आपने गेहूं लगा दिया,
गेहूं की वैसे देखा जाए बहुत सारी वैरायटियां है, लेकिन जैसे आपको तैयार करना है राजती 77, आपको राजती 77 उगाना है। अब वहां पे गेहूं की एक ही वैरायटी आपने लगाई है, वो है राजती 77। उस फसल प्रणाली को क्या कहा जाता है? सोलो कल्चर। एक खेत में एक वर्ष में एक ही शुद्ध फसल को लेना क्या कहलाता है? सोलो कल्चर। यहां पर शुद्ध जो है उसका अर्थ ये होता है कि उस फसल की एक निश्चित वैरायटी ली है और उसकी आनुवांशिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये फसल प्रणाली आपने काम में ली है। तो आपका मोनोकल्चर था, आपका एक मोनोक्रॉप आता है, आपका एक सोलो कल्चर है। तीनों आप आसानी से समझ गए होंगे। नंबर 4 जो अपना मेथड है उसमें बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग जो आपका मिक्सड क्रॉपिंग है, सॉरी उसकी। तो यहां पर देखिएगा, यहां अपन बात करेंगे, एक आता है मिक्सड। मिक्सड की बात करेंगे। मिक्सड का अर्थ क्या होता है? मिश्रित। मिक्सड का जो अर्थ है वो क्या है? मिश्रित। और क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? फसल। तो इसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं मिश्रित फसल। तो यहां पर देखो क्या होगा कि जो अपना खेत है, जैसे ये अपना खेत है और इस खेत के अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाया और आपस में मिलाने के बाद इसके अंदर सोविंग की, ऐसी फसल प्रणाली मिक्सड क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर मोस्टली जो है एक आता है आपका खरीफ और एक आता है आपका रबी। तो आपने देखा होगा खरीफ और जो रबी है, खरीफ और रबी के मौसम के अंदर यहाँ राजस्थान में जैसे आपका खरीफ है तो यहाँ का जो किसान है वो कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे बाजरा है आपका, एक आता है गंवार है, या गंवार के साथ मोट को भी है ना, बाजरे के साथ मोट को भी वो मिश्रित फसल के रूप में उगाता है। रबी के अंदर देखा होगा आपने जैसे चना है, चने के साथ क्या है आपकी सरसों है। तो इनको क्या करता है वो मिक्सड क्रॉपिंग के रूप में उगाता है। वो क्या करता है दोनों फसलों के बीजों को आपस में मिलाता है और फिर खेत के ऊपर बिखेरता है और बिखेरने के बाद क्या करता है बुआई करता है। इस प्रकार से यहां पर क्या होता है कि मिश्रित फसल के रूप में 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को वो आपस में मिला के बुआई करता है। यहां जो मैं बता रहा था राजस्थान की कंडीशन की बात करेंगे। राजस्थान में मिक्सड क्रॉपिंग ज्यादा की जाती है। यहाँ का जो कंडीशन है वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन है और यहाँ पर इसलिए मिश्रित फसल की जाती है कि कई बार क्या होता है एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से अपने को कुछ न कुछ प्रोडक्शन मिले ताकि किसान को जो होने वाला नुकसान है उस नुकसान से बच सके। इस प्रकार से मिक्सड क्रॉपिंग अपनाई जाती है। तो एक ही खेत में एक ही ऋतु में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना जो है वो क्या कहलाता है आपका मिक्सड क्रॉपिंग। जैसे बाजरा और गंवार, एक आता है चना और सरसों की फसल लेना। इसमें क्या होता है कि दोनों फसलों में से यदि किसी एक फसल पे कीट या डिजीज का अटैक होता है तो दूसरी फसल प्रोडक्शन देने से वो किसान की आर्थिक आय को नुकसान होने से बचा लेती है। तो आपका चौथा मेथड था वो था क्रॉपिंग, आपका मिक्सड क्रॉपिंग। सभी लोग है ना इसको आसानी से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब उसके बाद में एक आता है मिक्सड क्रॉपिंग के बाद आता है मिक्सड फार्मिंग। अब यहां क्रॉपिंग का अर्थ क्या था? फसल। और फार्मिंग का अर्थ क्या होता है? खेती। तो आपने देखा होगा जब अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान अपने घरेलू लोगों से ये पूछता है कि आपकी खेती बाड़ी कैसी है। यहां बात करेंगे खेती, फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये सभी चीजें किसमें आती है? आपके फार्मिंग में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सड फार्मिंग, मिश्रित खेती के अंदर क्या होता है जो आपकी फसल उत्पादन से लेकर कृषि से जुड़े हुए सभी जो व्यवसाय है वो सभी आपके मिक्सड फार्मिंग के अंदर आते हैं। तो यहां बात करेंगे फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिक्सड फार्मिंग, मिश्रित खेती। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर आता है 6 पे अंतः सस्यन। यहां बात करेंगे अंतः सस्यन की, इसे बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो इसकी बात करेंगे अपन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक डायग्राम मैंने दे रखा है यहाँ पे, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। यहां ये डायग्राम आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जैसे ये डायग्राम अपने को ये दर्शा रखा है, ये कुछ लाइनें आपने यहां पर गन्ना लगा रखा है। तो इस प्रणाली में क्या होता है इंटरक्रॉपिंग में
एक ही खेत में एक ही ऋतु में दो या दो से अधिक फसलों की बुआई करना, लेकिन वो कैसे? अलग अलग लाइनों में। यहां जैसे आपने गन्ना लगाया 4 लाइनों में, और ये जो 2 लाइन है आपकी, उन 2 लाइनों में आपने क्या लगा दिया? आलू। तो ऐसी कोई फसल प्रणाली है, यहां देखिएगा 4 लाइनों में गन्ना लगाया है, 2 लाइनों में आपने क्या लगाया? आलू लगाया है। एक ही खेत में एक ही ऋतु में 2 या 2 से अधिक फसलों को लेकिन अलग अलग लाइनों में लगाने का जो मेथड है उसे बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए गन्ने की 4 लाइनों के मध्य 2 लाइनें आलू की फसल लगाना किस प्रकार की प्रणाली है? वो आपकी प्रणाली है इंटरक्रॉपिंग या अंतर सस्यन। सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब देखो इंटरक्रॉपिंग में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की बात करेंगे। एक आता है समानांतर मेथड या सहफसली मेथड। तो समानांतर मेथड या सहफसली जो मेथड है, इसके अंदर अपन बात करेंगे पैरेलल जो इंटरक्रॉपिंग है। देखो इसमें क्या होता है, एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ इस प्रकार से लगाया जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और मुख्य फसल की कटाई की अवस्था में आए तो सह फसल काट ली जाए। अब यहां पर समानांतर फसल की बात करेंगे अपन। इस प्रणाली में खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को इस प्रकार से लगाएंगे कि वो दोनों फसल जो है वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन दोनों फसलों में जो मुख्य फसल है उस मुख्य फसल के पकने से पहले सहायक फसल के रूप में लगाई गई फसल को वहां से पहले ही काट लिया जाए। इस प्रणाली को समानांतर या सहफसली कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कपास के साथ सहफसली के रूप में आपने क्या लगाया? उड़द लगाया। ये जो कपास है, कपास के ऊपर उड़द का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये दोनों फसलें एक दूसरे के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता इनका, या कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या है, कपास की फसल के पकने से पहले उड़द की जो फसल है वो कंप्लीट होकर किसान के द्वारा काट ली जाती है। तो यही जो लास्ट की लाइन है, मुख्य फसल की कटाई से पूर्व जो आपकी सहायक फसल है उसको काट लिया जाता है। उसी प्रकार जैसे गन्ना के खेत में क्या लगा दिया? गेहूं। तो गेहूं का गन्ने की फसल के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और गन्ने के द्वारा गेहूं के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन गन्ना तैयार होने से पहले गेहूं परिपक्व होकर किसान के द्वारा काट लिया जाता है। तो कपास व उड़द को बोना, गन्ना व गेहूं को बोना, ये आपका पैरेलल इंटरक्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है सहचर फसलें। कृषि प्रवेशक 2018-19 के अंदर आपने यहां से क्वेश्चन देखा होगा, निम्न में से वहां पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था मक्का की 2 पंक्तियों के बीच 2 पंक्ति उड़द की बोना। तो यहां पर सहचर फसल जो कंपेनियन क्रॉप है, इस प्रणाली में ऐसी फसल लगाई जाती है जिनकी उपज समान हो। जैसे वहां जो दिया गया जो क्वेश्चन था, मक्का की 2 पंक्तियों के बीच 2 पंक्ति उड़द की लगाना। तो यहां पर क्या होता है, इस प्रणाली में ऐसी फसल लगाई जाती है जिससे उपज में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो मक्का की 2 पंक्तियों के बीच जो सुपरवाइजर आपका भर्ती 2018-19 है उसके अंदर दिया गया जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था कि मक्का की 2 पंक्तियों के बीच 2 पंक्ति के अंदर उड़द की लगाना किस प्रकार की प्रणाली का प्रकार है। वो है आपका सहचर फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। सभी स्टूडेंट इसको बहुत सरल अवस्था में बदलकर आप है ना इसको नोटिस करेंगे। यहां नेक्स्ट है गार्ड क्रॉपिंग। देखो गार्ड क्रॉपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड का अर्थ क्या होता है? रक्षक। आपने देखा होगा कि वो उसका गार्ड है, तो गार्ड का मतलब उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो उसकी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा अपना आम किसान भी जो है गांव के अंदर अपने किसान को देखते हैं, जैसे खेत के बीच में मूंगफली बोता है और खेत के चारों ओर पशुओं को या किसी मनुष्य को भ्रमित करने के लिए जो खेत है उस खेत के चारों ओर कुछ लाइनों के अंदर बाजरे की फसल बो देता है। जैसे मूंगफली एक जो नीलगाय होता है उसका बहुत प्रिय भोजन होता है, इसलिए उस नीलगाय को भ्रमित करने के लिए, या आपने देखा होगा गाँव में तरबूज है, खरबूजा है, कुकुरबिटेसी के कुछ आपकी वेजिटेबल्स वगैरह ली जाती है, तो चारों ओर बाजरे की फसल बोई जाती है ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए कि ये खेत जो है अपना, इस खेत के अंदर है ना कौन सी फसल है। वो गार्ड क्रॉप का काम करती है। देखो आपने देखा होगा यहाँ पर मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए चारों ओर 10 से 15 लाइनों के अंदर गोंड फसल बोना, जिसे गन्ने के चारों ओर सनई।
आपसे पूछा जाए गन्ने के चारों ओर सनई की जो क्रॉप है वो बोने का जो मेथड है रक्षक क्रॉप, जिसे सोयाबीन के चारों ओर मक्का बो दिया जाता है, ये भी एक गार्ड क्रॉप का प्रकार है। लेकिन जैसे मोस्टली आप ये देखो कि आपका यहाँ पर मूंगफली लगाई जा रही है। अब इस मूंगफली के खेत के चारों ओर कुछ लाइनों में आपने क्या लगा दिया, बाजरा लगा दिया। तो ये जो बाजरे की फसल है वो बाजरे की फसल प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ये इसके लिए गार्ड का काम कर रही है। मूंगफली का गार्ड का काम बाजरा कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम आपको दिखाया है इसके अंदर एक खेत है जिसके चारों ओर आपका गेंदा है, गेंदे की जो है फसल लगा रखी है, ये भी इसमें गार्ड का क्रॉप करता है। लेकिन सबसे शानदार जो उदाहरण है वो ये है, मूंगफली के खेत के चारों ओर बाजरा की लाइन लगाई है आपने, वो क्यों लगाई है, वो गार्ड के रूप में लगाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आता है सहायक या वर्धिकारी फसलें। देखो ये यहां से भी कुछ एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है। सहायक या वर्धिकारी जो फसल है इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे रिजगा और बरसीम जब लगाते हो आप, तो रिजगा और बरसीम के अंदर आप क्या करते हो, कुछ बीज है ना सरसों के डाल देते हो। तो क्योंकि रिजगा और बरसीम की जो ग्रोथ है वो सरसों की अपेक्षा कम रहती है, और जब तक रिजगा और बरसीम बड़ा नहीं होता तब तक सरसों का जो प्लांट है वो शीघ्रता से ग्रोथ करता है। तो जब आप पहली कटाई करते हो तो आपका जो चारे का मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप क्या करते हो, बरसीम के साथ सरसों की बुआई करते हो, ताकि बरसीम जब तक बड़ी होती है तब तक है ना इस सरसों को अपन पशु के चारे के रूप में उसको काट सके, काम में ले सके। तो यहां पर देखो इस प्रणाली में मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए गौण फसल लगा दी जाती है। मुख्य फसल की उपज को बढ़ाने के लिए गौण फसल यहां पर लगाई जाती है। ये जो मेथड है यह है आपका सहायक या वर्धिकारी फसलें। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग, पट्टीदार सह फसलें जो है उसकी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्टीदार सह फसलों को बहुत अलग अलग मल्टीपल उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। जैसे पहला उद्देश्य ये होता है कि एक फसल को छाया देने के लिए, इरोजन को कम करने के लिए, इसके कई ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पर देखेंगे इस प्रणाली में पट्टियों में फसल को बोया जाता है, लेकिन ध्यान रहे साथ ही फसल को अधिक धूप से बचाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करेंगे, चुकंदर व सोयाबीन को छाया देने के लिए मक्का की फसल लगाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, चुकंदर व सोयाबीन की फसल को छाया देने के लिए लगाई गई जो मक्का की फसल है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, वो है पट्टीदार या सह फसली। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो अपना खेत है इस खेत में जैसे आपने यहाँ पर फसल लगा दी, फिर एक पट्टी आपने दूसरी फसल की लगा दी, जैसे यहाँ पर सोयाबीन और चुकंदर लगाया, फिर यहाँ आपने क्या लगाया, मक्का लगाया। तो ये मक्का क्या करता है, प्रोटेक्शन के रूप में सुरक्षा देता है अतिरिक्त धूप से। फिर आपने जैसे सोयाबीन लगा दिया, फिर आपने एक पट्टी के रूप में क्या लगा दिया, मक्का लगा दिया। ये जो प्रणाली है आपकी, ये प्रणाली क्या है आपकी, पट्टीदार सह फसली की प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ चुकंदर में व सोयाबीन में छाया देने के लिए मक्का की फसल को लगाना। ये देखो यहाँ पर जो आपका डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो डायग्राम पट्टीदार फसल का है। यहाँ पर देखा होगा आपने बीच बीच में खेत में पट्टियां लगा रखी है, ताकि ये जो आपकी जो फसल है इस फसल के द्वारा ये नीचे की फसल है उसको क्या दिया गया, एक छाया दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका लगातार ये फसलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जहां तक प्रयास करूंगा आप सभी लोगों के समझ में आएगा। देखो यहां पर मैंने एक ये आपको एक स्लाइड में एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर देखो ये अपना खेत है, सभी स्टूडेंट्स इसको गौर से देखेंगे। ये अपना एक फील्ड है। इस खेत के अंदर क्या होता है, यदि अपन जैसे यहां पहली फसल की सोविंग की, ये आपका फर्स्ट क्रॉप है, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्रॉप है, और फर्स्ट क्रॉप की यहां आपने क्या कर दी, सोविंग। अब ये पहली फसल जो है इस पहली फसल की हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, कटाई। हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, कटाई। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है, इस हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद हमने यहां पर सेकंड जो क्रॉप है आपकी, सेकंड क्रॉप की यदि हमने यहां तुरंत बाद बुआई की है, और सेकंड फसल की हार्वेस्ट से पहले ये हार्वेस्ट के तुरंत बाद थर्ड फसल की आपने क्या की है, बुआई की है। ये आपका जो मेथड है वो कौन सा है, वो सीक्वेंस क्रॉपिंग। और इसमें लगातार खेत के अंदर एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में यहां पर 3 फसलें आपके ली जाती है। इसलिए इस फसल प्रणाली की जो सियाई है
क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, 300%। आपने देखा मोनोक्रॉप के अंदर सीआई थी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 100%, क्योंकि एक वर्ष में लगाई जाने वाली फसलों की संख्या कितनी थी, एक। यहां एक वर्ष में लगाई जाने वाली फसलों की संख्या कितनी है, 3। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करेंगे, जैसे यहां पर आपने एक क्रॉप यहां लगाई, एक क्रॉप यहां लगाई, एक क्रॉप यहां, तो नंबर्स ऑफ क्रॉप कितने हैं, 3, और ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितना है, 1 इंटू क्या हो गया, 100। तो यहां पर क्या होगा, इसकी सीआई जो होगी वो कितनी होगी, 300%। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके सीक्वेंस जो क्रॉपिंग है, सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर एक वर्ष में कितनी फसल लगाई जाती है और यहां पर इसकी सीआई कितनी होगी। तो यहां एक बार डेफिनेशन के अंदर सभी देखिएगा, इस प्रणाली में एक खेत में एक वर्ष में 3 फसलें ली जाती है। पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की बुआई के कटाई के तुरंत बाद तीसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका मेथड है सीक्वेंस या लगातारीय फसलें। नेक्स्ट जो है आपका वो है अविराम सस्यन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस और अविराम थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। उसके अंदर आपने देखा होगा, आपने 3 फसलें लगाई और इसमें क्या करेंगे, अपन 4 फसल लगाएंगे। अब आपने देखा होगा कि आपको यह पता है कि अपनी 3 ऋतुएं होती है, रबी, खरीफ और जायद। 3 फसल अपन आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जब खेत के अंदर एक वर्ष में 4 फसल लेनी हो, यह कैसे संभव है। उसको संभव बनाने के लिए एक मेथड्स दिया गया, उसका नाम है रिले क्रॉपिंग, अविराम सस्यन। यहां बात करेंगे अविराम सस्यन के अंदर। इस डायग्राम को देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं अविराम सस्यन के द्वारा एक वर्ष में एक खेत में 4 फसलों को किस प्रकार से लिया जा सकता है। जैसे यह आपका खेत है, यहां यह आपका खेत है, तो यहां देखा होगा यह आपका जो खेत है, इस खेत में यहां आपने फर्स्ट फसल की क्या की है, सोविंग। ये देखो यहां फर्स्ट एस, फर्स्ट एस का मतलब है पहली फसल की यहां आपने सोविंग की है। इस प्रणाली में पहली फसल की यहां आपने देखो ये हार्वेस्टिंग है आपके, इस फसल की हार्वेस्टिंग से बिफोर कुछ समय पहले यहां सेकंड फसल की आपने क्या की है, सोविंग की है। यहां सेकंड फसल की हार्वेस्टिंग से पहले यहां आपने देखा होगा थर्ड फसल की आपने क्या की है, सोविंग की है। थर्ड फसल की हार्वेस्टिंग से पहले फोर्थ फसल की आपने क्या की है, सोविंग की है। इस प्रकार से इस प्रणाली के अंदर एक वर्ष में आप 4 फसल ले सकते हो। इसकी सीआई जो होती है वो कितनी होती है, 400%। एक बार पुनः देखिएगा, जब एक वर्ष में एक खेत में लगातार 4 फसल लेते हो, पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई और तीसरी फसल की कटाई से पहले चौथी फसल की बुआई यहां पे आप करते हो, और इसकी सीआई जो है वो कितनी है, 400%। इस प्रणाली को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रणाली को रिले क्रॉपिंग या अविराम सस्यन कहा जाता है। अविराम का अर्थ क्या होता है, खेत को बिना ब्रेक दिए हुए आप लगातार क्या करते हो, खेती करते हो। सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर 3 फसल लेते हो और रिले क्रॉपिंग के अंदर आप कितनी फसल लेते हो, 4 फसल लेते हो। इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन सभी स्टूडेंट देखिएगा, इस प्रणाली में पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई और तीसरी फसल की कटाई से पहले चौथी फसल की बुआई की जाती है। और इस प्रकार एक वर्ष में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फसल आप लेते हो, जिसकी सीआई कितनी होगी, 400%। इस प्रणाली को अविराम या रिले सस्यन कहा जाता है। यह भी सुपरवाइजर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसकी प्रणालियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जेट के लिहाज से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पीजी के हिसाब से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी स्टोरेज इंटरक्रॉपिंग। यहां देखो बात करेंगे मल्टी स्टोरेज जो क्रॉपिंग है उसका अर्थ क्या होता है, सीधी सी भाषा में बात करेंगे बहुमंजिला फसल प्रणाली।
अब बात करेंगे बहुमंजिला फसल प्रणाली क्या है। एक नॉर्मल एग्जाम के तहत अपन इसको देखते हैं। जैसे ये आपका खेत है और इस खेत में एक नॉर्मल एग्जाम मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां आपने लगा दिया बाजरा, यहां आपने क्या लगाया है, बाजरा। बाजरे के नीचे आपने लगा दिया गंवार और गंवार के नीचे क्या लगा दिया आपने, खीरा। अब यहां देखिएगा बाजरे की हाइट ज्यादा है, नीचे बची हुई जगह में आपने गंवार लगा दिया और फिर और भी नीचे जगह बच गई, उसमें क्या लगा दिया, खीरा। तो अलग अलग मंजिलों, अलग अलग ऊंचाई की या अलग अलग गहराई की। जैसे यहां आपने क्या लगा दिया, मूली, मूली की जड़ की गहराई ज्यादा होती है। यहां आपने क्या लगा दिया, गाजर, और यहां आपने क्या लगा दिया, सलजम। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कह रही है कि जब एक खेत में एक ही ऋतु में अलग अलग ऊंचाई की, अलग अलग ऊंचाई में बाजरा, गंवार, खीरा या अलग अलग गहराई की, जैसे मूली है, गाजर है, आपका सलजम है, ऐसी फसल लेते हो, उस फसल प्रणाली को क्या बोलेंगे, बहुस्तरीय या बहुमंजिला अंतः सस्यन। बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में ये मेथड अपनाना होगा प्रत्येक किसान को, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि जोतों का आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए अपने को खाने के लिए अनाज चाहिए, फसलें चाहिए, सब्जियां चाहिए, फ्रूट चाहिए। ये मेथड दिनों दिन है ना, लगातार इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे नारियल के पूर्ण विकास होने में 4 से 7 वर्ष का समय लगता है। एक नारियल का आप बगीचा लगाते हो, नारियल के पेड़ का डेवलपमेंट होने में 4 से 7 वर्ष लगते हैं। लेकिन अब 4 से 7 वर्ष तक किसान इसका इंतजार नहीं कर सकता, उसको बीच बीच में पैसों की आवश्यकता होती है। तो आमदनी के लिए वो क्या करता है, अतः नए बगीचों में काली मिर्च है, सुपारी है, लौंग है, कहवा है, वह अनानास के पौधे लगा दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, इसे 4 से 7 वर्ष के जो अंतराल है बुआई से लेकर इस समय में वो किसान अपनी आमदनी पाकर वो अपने घर को आराम से चला सके। इस प्रणाली को बहुस्तरीय या बहुमंजिला प्रणाली कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन देखिएगा। इस विधि में विभिन्न ऊंचाई व विभिन्न गहराई की फसलों को एक साथ लगाया जाता है। जैसे खीरा छोटा होता है, उससे बड़ा गंवार है, फिर उससे बड़ा क्या है, बाजरा है। ये अलग अलग ऊंचाई की, अलग अलग गहराई की बात करेंगे। मूली है, जिसे आपने देखा होगा यहाँ आपका गाजर है, तो मूली की जो जड़ के द्वारा नीचे से एब्जॉर्प्शन करेगा न्यूट्रिएंट्स और वाटर का, उसके बाद यहां से कौन करेगा, गाजर। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग जगह से ये न्यूट्रिएंट्स को लेगा, इसलिए एक दूसरी फसल के ऊपर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं और जहां तक मैं समझ रहा हूँ आप सभी लड़के इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, जिसे ये इसका एग्जाम्पल अपन और दे सकते हैं। जैसे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में नारियल है, केला है, धान है। तो यहां पर देखा होगा जैसे नारियल का प्लांट है, यहां पर देखा होगा नारियल का प्लांट है, ये केले का प्लांट है, ये धान का प्लांट है। तो विभिन्न ऊंचाई की फसलें आपने यहां पर क्या की है, लगाई है। तो ये आपका विभिन्न अलग अलग ऊंचाई और विभिन्न अलग अलग गहराई की फसलों को एक ही ऋतु में लगाना, वो क्या कहलाता है, आपका बहुमंजिला या बहुस्तरीय फसल प्रणाली कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका दियारा फार्मिंग। इसे पैथाकास्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में वर्षा का जल भर जाता है, तो वर्षा के जल को उस जगह से बाहर निकाला जाता है और उस जगह पे फिर जो खेती की जाती है वो क्या है, दियारा खेती। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं एमपी से राजस्थान के अंदर आ रहा था, तो जैसे ही मैं एमपी से राजस्थान के अंदर आ रहा था तो वहां पर मैंने चंबल नदी के ब्रिज के ऊपर मैंने मेरी गाड़ी को रोकी और वहां गाड़ी रोकने के बाद मैं उस चंबल नदी के पाट को निहारने लगा। वहां मैंने पाया कि कुछ किसान थे, वो क्या थे, जैसे जैसे चंबल नदी का जो वाटर लेवल है वो कम हुआ और बाकी जगह जैसे जैसे पानी खाली हुआ, तो उस ग्राउंड जो बाकी जहां से पानी खाली हो चुका था वहां पर वो चावल की खेती करने लग गए थे। मैं उनके नजदीक गया और मैंने उनसे पूछा, भाई ऐसा क्या कर रहे हो आप? उन्होंने मेरे को बताया कि अब नदी का जो जल स्तर है वो कम हो चुका है, इसलिए इस नदी की नमी के आधार पे अपन यहाँ पर क्या करते हैं, राइस, धान, पेड़ी की फसल लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्षा जल को खेत से बाहर निकालकर जो खेती की
की जाती है उस खेती को क्या कहते हैं, पैताकाष्ठ या दियारी खेती कहा जाता है। अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दियारा खेती या पैताकाष्ठ में सबसे बेहतरीन जो फसलें हैं वो कौन सी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है अच्छा किसके लिए रहता है, कुकर बीट्स, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, लौकी है, ये अपने कुकर बीट्स के अंदर आते हैं। तो इन फसलों को बोना दियारा खेती या पैताकाष्ठ कहा जाता है। वर्षा के जल को खेत से बाहर निकालना और उस जगह के ऊपर कृषि करने की प्रणाली है दियारा खेती, पैताकाष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग की बात करेंगे। टेरा फार्मिंग में क्या होता है, जो खेती ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर की जाती है उस खेती को टेरा फार्मिंग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान हैं चंद्रमा की गतियों के आधार पे, या वो एक समय सीमा देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पे खेती की जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पे जो खेती करने का मेथड है उसे अपन क्या बोलेंगे, टेरा फार्मिंग। नेक्स्ट आता है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप का जो उद्देश्य रहता है वो इसलिए रहता है मृदा नमी बनाए रखना या नमी संरक्षण। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नमी संरक्षण। नमी संरक्षण की बात करेंगे, नमी संरक्षण वाली फसलों को बोना जैसे मूंग है, मोठ है, लोबिया है। यहां आपने एक चीज देखा होगा, यह मोस्टली दलहन क्रॉप है ये। और ये दलहन क्रॉप क्या है, ये जो सूर्य की जो लाइट होती है उस लाइट को डायरेक्ट ग्राउंड पर आने से क्या करती है, रोकती है, जिससे मृदा में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इस प्रणाली को कवर क्रॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैप क्रॉप। तो यहां बात करेंगे ट्रैप का अर्थ क्या होता है। ट्रैप का अर्थ होता है आकर्षित। ट्रैप का जो अर्थ है वो क्या होगा, आकर्षित। ट्रैप क्रॉप कीट आकर्षित फसलें बोना। अब देखते जाओ नया नया जो पैटर्न है वो किस प्रकार से आपकी एग्रीकल्चर की दिशा को बदल रहा है। देखो यहां ट्रैप क्रॉप के अंदर अपन बात करेंगे कीट आकर्षित फसलें। बहुत सारी ऐसी फसलें आती है, जैसे यहां एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, पहले कपास के चारों ओर भिंडी की फसल लगाना। अब जैसे कपास के अंदर क्या होता है, अमेरिकन सुंडी है आपके, एक आता है गुलाबी सुंडी है आपके। तो कपास की फसल में लगने वाले जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है गुलाबी सुंडी और अमेरिकन जो सुंडी है, ये कपास का जो डोडा होता है उस डोडे में से बीज और रेशे को क्या करती है, नष्ट करती है। अब किसान क्या करता है कि कपास के चारों ओर, जैसे ये अपना खेत है, इस खेत में जैसे यहां उसने कपास लगा दी और यहां उसने क्या लगा दिया, भिंडी लगा दिया। तो ये अमेरिकन सुंडी और गुलाबी सुंडी है, कपास से पहले ये किसके ऊपर अटैक करती है, भिंडी के ऊपर। और भिंडी के ऊपर जैसे ये अटैक करेगी, कपास के जो सारे इंसेक्ट है वो भिंडी के ऊपर आएंगे और भिंडी के ऊपर किसी केमिकल्स का या किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव करके इन कीटों को नष्ट किया जा सकता है। तो कपास के चारों ओर भिंडी एक ट्रैप क्रॉप का कार्य करती है, वो कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है। कीट को आकर्षित करने के बाद किसान इस भिंडी से या तो इस भिंडी के पेड़ों को वहां से काटकर उखाड़कर जला देता है या किसी केमिकल्स का इसके ऊपर यूज करता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा जैसे अपने जो टमाटर की फसल है उसके अंदर रूट नॉट, मूल ग्रंथि वगैरह रोग होते हैं, सूत्रकृमियों के द्वारा कई डिजीज होते हैं। तो वहां पर अपन क्या करते हैं, गेंदे की फसल को लगाते हैं। गेंदों की फसल की जड़ों के अंदर जो पाया जाने वाला रसायन है वो सूत्रकृमि को क्या करता है, नष्ट करता है। इस प्रकार ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली को अपन ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। तो जो टॉपिक है धीरे धीरे अपन इसके अंतिम छोर की ओर पहुंच रहे हैं। यहां देखो एक और होता है केज क्रॉप। अब यहां पर देखो जो केज क्रॉप है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने ये खेत है और इस खेत में जैसे आपने लगा दिया बाजरा और इसको लगाया आपने जून के माह में। अब बाजरे की फसल लगाने के बाद या तो जस्ट तुरंत बाद बरसात हो गई या हो सकता है 1 महीने तक बरसात नहीं हुई, इसलिए आप है ना जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है, जुलाई के अंतिम वीक तक ये खेत है ना आपका खराब हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि जुलाई या अगस्त का फर्स्ट वीक आ गया, अब नेक्स्ट जो फसल है उसके मध्य और अगस्त के मध्य समय कम है। तो जब प्राकृतिक कारणों के कारण कोई फसल नष्ट हो जाती है और दूसरी फसल का टाइम बहुत जल्दी आ जाता है, तो उस समय कम समय की फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, आपका
कैच क्रॉप। जैसे अपन बात करेंगे गेहूं की फसल के काटने के बाद आप बाजरे की फसल लगाते हो, बाजरे की फसल से पहले आप उसके अंदर कौन सी फसल ले ली, जायद के मौसम में मूंग। इस प्रणाली को कैच क्रॉप कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मेरे सभी जो मित्र हैं वो इस टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे। मैंने मेरे दिल से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अपना जो अराइज स्टडीज जो ऐप है, इस ऐप को आप सभी मित्रों से अनुरोध करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड कीजिएगा और YouTube चैनल जो अराइज स्टडीज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं एक और अच्छा वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। यहाँ एक बार इस टॉपिक को वापस रिवीजन करेंगे अपन। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार सभी स्टूडेंट्स लास्ट के अंदर बहुत बारीकी से नज़र देखिएगा। पहली बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम जो है, क्रॉपिंग सिस्टम की बात करेंगे, फसल प्रणाली जिसमें मोनोक्रॉप पड़ा, एक खेत में एक वर्ष में मात्र एक ही फसल बोना, मोनोकल्चर एक ही फसल को एक वर्ष में बारी बारी से बोना, सोलो कल्चर एक ही शुद्ध फसल को लगाना, मिक्सड क्रॉपिंग दो फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर बोना, मिक्सड फार्मिंग फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, अंतःसेशन दो फसलों के बीजों को अलग अलग लाइनों में एक ही ऋतु में बोना, जैसे गन्ने की 4 लाइनों के बीच आलू की फसल लगाना, समानांतर या सहफसली की बात करेंगे, दोनों फसल आपस में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और मुख्य फसल की कटाई से पहले इस फसल की कटाई कर ली जाती है। तो कपास में उड़द जो है समानांतर सहफसली है। एक आता है आपका सहचर फसलें, इसके अंदर लगाई गई जो फसलें हैं वो समान प्रोडक्शन देने वाले हो, जैसे मक्का की 2 पंक्तियों के बीच 2 पंक्ति उड़द की। एक आता है गार्ड क्रॉप आता है आपका। गार्ड क्रॉप में अपन बात करेंगे, गार्ड क्रॉप क्या होता है, रक्षक फसल है, मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए चारों ओर दूसरी फसल को लगाना। नेक्स्ट है सहायक या वर्धिकारी, बरसिम के साथ सरसों की फसल लगाना। बरसिम की जब पहली कटाई करोगे तो यहां पर सरसों क्या होती है, थोड़ी ज्यादा ग्रोथ करती है, इसलिए इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। पट्टीदार मुख्य जो फसल है उसको छाया देने के लिए अन्य फसल लगाना, जैसे चुकंदर सोयाबीन को छाया देने के लिए मक्का की फसल लगाते हो आप। एक आता है सीक्वेंस, एक खेत में 3 फसल लेना जिसकी सियाई 300% है। रिले क्रॉपिंग के अंदर एक वर्ष में 4 फसल लेना, पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी की बुआई, दूसरी की कटाई से पहले तीसरी की बुआई और तीसरी की कटाई से पहले चौथी फसल की बुआई की जाती है। यहाँ जो मल्टी स्टोरेज है आपका बहुमंजिला है, इसमें अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग गहराई की फसल लगाना, जैसे यहाँ उड़ीसा के अंदर नारियल का जो पेड़ है इसके नीचे ये आपका केला लगाना, धान लगाना। उसके बाद में दियारा खेती, वर्षा जल को खेत से बाहर निकालकर खेती करना, कुकर बीट्स यहाँ पे लगाया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पे जो कृषि की जाती है वो है आपका टेरा फार्मिंग। एक आता है कवर क्रॉप, मर्दा आच्छादित, मर्दा को ढकने वाली नमी संरक्षण के लिए मूंग मोट लोबिया लगाना। ट्रैप क्रॉप, कीट आकर्षित फसल लगाना, जैसे कपास के खेत के चारों ओर भिंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके। तो एक लास्ट में मैंने बताया कैच क्रॉप, 2 फसलों के मध्य कम बचा हुआ समय है, उस कम समय में लगाई गई फसल क्या कहलाती है, कैच क्रॉप कहलाती है। इस प्रकार से क्रॉपिंग जो सिस्टम का जो टॉपिक था आपका कंप्लीट है। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।